वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज चलिए पढ़ते हैं सवैये। सवैये को लिखा है रसखान ने। रसखान का जन्म 1548 में माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति में उनका बहुत लगाव था कृष्ण के प्रति। वे हर प्रकार से कृष्ण को पाने की आशा करते हैं। चलिए देखते हैं सवैये में। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को जो, कियो हर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो कर मिल, कालंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य का जन्म पाऊँ तो ब्रज में या गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में बसूं। अगर मैं पशु बनूं तो कृष्ण की गायों के बीच में चरूं। अगर मैं पत्थर का जन्म पाऊं तो मैं वही गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसोरो करो मिल। अगर मैं कोई पक्षी बनूं तो वही पक्षी बनूं जो यमुना के तट पर कदम की डाल पर अपना बसेरा बनाकर रहता था। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारो। आठों सिद्ध नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के हाथ में जो लकड़ी रहती है लकुटी, और कामरिया काला कंबल, उसके लिए तो मैं तीनों लोगों के राज्य को भी त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। 8 सिद्धि और 9 निधियों को भी मैं नंद की गाय चराने के लिए भुला सकता हूँ। रसखान कबो इन आँखें सो ब्रज के बनवाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं कि वह कब दिन आएगा ऐसा कि जिस दिन मैं ब्रज के बाग वन तालाब को अपनी इन आँखों से निहारूंगा। कोटे के कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान कहते हैं कि सोने के करोड़ों महलों को मैं श्री कृष्ण जिस कदम की डाल पर बैठे थे उसके ऊपर वार सकता हूँ। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पैरूंगी। अब यहाँ पर रसखान का जो वर्णन है वो सखी आपस में बात कर रही हैं। एक सखी दूसरी सखी को कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कह रही है। तो उससे क्या कह रही है? मोर पंख सिर के ऊपर रखो, गुंजा की माला गले में धारण करो, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। पीताम्बर ओढ़ के हाथ में लकुटी लेकर गायों को लेकर ग्वालों के साथ वन वन में फिरूंगी। भवतो बोई मेरो रसखाने, जो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। और हे सखी, जो तुम कह रही हो जो कृष्ण ने किया था, जो कृष्ण करते हैं वही मैं सारे स्वांग करूंगी, सारे एक्टिविटी करूंगी जो कृष्ण ने की हैं। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। परंतु हे सखी, जो मुरली श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखी है उस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। कानन दय उंगरी रहे वो जब ही मुरली धुन मंद बजे हों। और मैं अपने कानों में कैसे उंगली दे लूँगी जब कृष्ण की मंद मंद मुरली की ध्वनि मुझे सुनाई देगी। मोहनी तानन सोरस खाने, अटाचड़ गोदन गेहें ते हैं। और जब श्री कृष्ण अपनी मोहिनी तान से गोदन के गीत गाएंगे तो घर की अटारी पर कैसे न जाऊंगी। टेर कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल कोई कितनो समझे हो। और सभी ब्रज के लोग मुझे कितना भी समझा लोगे तो मायरी बा मुख की मुस्कान, समारी न जे है न जे है न जे हैं। और जब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं तो वो मुस्कान कैसे संभाली जाएगी, कैसे उसको मैं नकार दूंगी। कृष्ण मेरी तरफ मुस्कुराएंगे तो मैं बिना मुस्कुराए नहीं रह पाऊंगी। धन्यवाद छात्रों। आप इस पाठ को पढ़ें और मुझे बताएं कि आपको और क्या चाहिए। मैं दूसरा और कोई वीडियो दूसरे टॉपिक पर लेकर आऊँगी आपके लिए। धन्यवाद।